ओं गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं शनि 7:30 के समय या शनि महादशा के समय मोटापा और इस मोटापे से मुक्ति का उपाय। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में मोटापा के लिए शनि को कम दोष दिया जाता है, ज़्यादा शुक्र को, और उससे ज़्यादा बृहस्पति को दोष दिया जाता है। दोष तो नहीं दिया जाता है, कारण कहा जाता है। ग्रहों को दोष देना बेवकूफ़ी है। ना शनि दोषी है, ना शुक्र दोषी है, ना बृहस्पति दोषी है। लेकिन ज़्यादातर बृहस्पति मोटापे का कारण होने के बावजूद, शुक्र मोटापे के कारण होने के बावजूद शनि को ही सबसे ज़्यादा दोषी करार दिया जाता है। लेकिन सबको नहीं। जिसके कुंडली में शनि का परिस्थिति के अनुसार, अगर शनि किसी के लिए अकारक या फिर विपद नक्षत्र, प्रत्यारी या फिर पद्ध तारा में बैठा हो, या कभी कभार लग्न में बैठने वाला शनि को भी चतुर्थ और पंचम का शनि भी, या तो ऐसा भी समझिए कि तुला राशि लग्न हो और चतुर्थ पंचमाधिपति शनि का महादशा चल रहा हो तो, और इस मोटापे में देखना पेट बाहर निकलता है। क्या कारण है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए भाई लोग कितने सारे मोटापा घटाने वाला दवाई, टैबलेट, मेडिसिन, डॉक्टर, थेरेपी करते रहते हैं, कोई समाधान नहीं मिलता है। लेकिन एग्जैक्टली पहले समझना पड़ेगा कि शनि 7:30 महादशा में आदमी का मोटापा के पीछे रहस्य एग्जैक्टली क्या है। तो इसके तहत एक विषय बिंदु मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। 1 नंबर, शनि के 7:30 के समय में, महादशा के समय में बॉडी में, शरीर में, मन में काम करने का ताकत, उत्साह, काम करने का मन लगता नहीं, पड़े रहने का इच्छा रहता है। कुछ भी खा लिया और पड़ा रहा, सोया रहा, और मूवमेंट करने का ताकत, इच्छा नहीं होना, डिप्रेशन में चले जाना, रूम बंद करके बैठे रहने का जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे अभ्यास में परिवर्तन हो जाता है। किसी से बात नहीं करना, अकेले पड़े रहना, मन में जो आए वो करना, नहीं तो खटिया में ऐसे पड़े हैं और सोच रहे हैं या लटके हैं, खाना खा दिए हैं, खाना हजम नहीं हुआ। खाना हजम नहीं होने के कारण आपके बॉडी में आपके जो राइट हजम करने का जो प्रक्रिया या पद्धति है उसमें बाधा सृष्टि होना, और खट्टी डकार अम्लपीत बनना, और उग्रता के साथ जलन पेट में होना। इस प्रकार के सिचुएशन एंड सिनेरियो आपके जीवन में जब आना चालू हो जाते हैं तो ये एक बड़ा कारण बनता है आपके शरीर में मोटापा का होना। और ऐसा मोटापा को आप कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, किसी भी डॉक्टर, कोई भी थेरेपी से कोशिश करके आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसके लिए चाहिए होता है एस्ट्रोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी, और ये ऑनलाइन भाषण देने से नहीं होने वाला है।
तो दूसरा ये है कि अगर तुला लग्न तुला राशि का हो और पंचम पंचमाधिपति शनि बन रहा हो, कन्या राशि कन्या लग्न का हो, पंचम पंचमाधिपति शनि बन रहा हो, पंचम का घर शनि या फिर कुंडली में पंचम स्थान में शनि कहीं भी जाके बैठ गया हो, शत्रुग्रही या मित्रग्रही, और इसके दशा अंतरदशा में करता क्या है, या फिर ऐसे समझो पंचमाधिपति बन के नवम में बैठ गया, ज्ञानी तो बनाएगा, विपरीत राजयोग सब दे देगा, लेकिन इसका दशा अंतरदशा या साढ़े साथी में क्या कराएगा, जब इसके पार्ट ऑफ वर्क चालू होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं शनि जहाँ बैठेगा पहले वहाँ का फल करे। मैं जहाँ हूँ, जिस घर में बैठा हूँ, पहले तो वहाँ का फल करूँगा, बाद में जाके कहीं और जाऊँगा। तो उस घर का भूख को बढ़ा देता है, हंगर को बढ़ा देता है, ज़्यादा खाने का एटीट्यूड बन जाता है। दूसरा क्या, ऐसे लोग देखना खाने में अशांति रहते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बड़ा स्थिर कारण बनता है कि इस शनि के साढ़े साती महादशा में आदमी को खाओ सो बैठो, खाओ सो बैठो, काम मत करो। एक और प्रॉब्लम होता है, पंचम का शनि अभी तुला राशि का पंचम में चल रहा है। इस समय क्या करेगा, आपको बेवकूफ़ बनाएगा, या लग्न चंद्रमा से पंचम में शनि बैठा है, देखना पेट खाना को बढ़ाएगा, अनकंट्रोल ईटेबल आइडिया, और धीरे धीरे ये आदत हो जाता है। उम्र पार हो जाने के बाद भी खाते रहते हैं, इधर खाएंगे उधर खाएंगे। देखना मूर्ख लोग ज़्यादा खाते हैं। इस बात को सुन के कल से आप खाना नहीं छोड़ देना, गलत हो जाएगा। मैं खाना छोड़ दो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी आपको बड़े अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि मूर्खता अत्यधिक भोजन के कारण ही बनते हुए देखा गया है। और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा अशांति हुआ, टेंशन हुआ, बाजार में गया तो क्या करेगा, यहाँ से खाएगा वहाँ से खाएगा, ये खाए शांति नहीं लगा, वो खाए शांति नहीं लगा। अभी मैं ये जो बोलता हूँ तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे, देखो मेरा तो मोटापा है लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं, थोड़ा बहुत कम खाता हूँ लेकिन मोटा हो गया। और मकर राशि वालों के पीछे ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति क्रॉस करके आए, अभी 5 साल पार हो गया, अब तो पतला हो जाना चाहिए था, पेट घुस जाना चाहिए था, नहीं घुसा। तो वो जो आदत बना, उस आदत से आप मजबूरी से और ज़्यादा खाने का एटीट्यूड बनाते हो। दूसरा क्या, साढ़े साथी में मन अशांत रहता है, और अशांत रहने के कारण मन में ढेर सारे तनाव, टेंशन, पीड़ा बनते जाते हैं, जिसके कारण आपके मन में, मानस पटल में उस मेंटल टेंशन को, स्ट्रेस को डाउन करने के लिए एक ही रास्ता है, खाते जाओ। अच्छा, तीसरा ये है कि आप बोलोगे मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ लेकिन फिर मैं मोटा हुआ कैसे हो गया। अब इसमें बहुत सारा विषय है, एक जेनेटिक है, एक नॉन जेनेटिक है, एक हैबिचुअल तरीका है। मैं क्योंकि नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान के 42 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों का मानसिकता को समझता हूँ, अच्छा से समझता हूँ। तो कारण कुछ भी हो, मोटापा का कारण कुछ भी विशेष बने, वो प्रमुख नहीं है। कुछ लोगों को ना मोटा बोल के, थोड़ा मोटा रहते हैं बचपन में, उसको बोलते हैं मोटा। कहीं जाता है लोग देखते हैं तो उसके अंदर से भी एक बनता है कि मेरे को लोग देख रहे हैं, मैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो रहा हूँ। वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मात्रा में पड़ने लगता है। एक तो जो खाखू लोग मोटा होते हैं, दूसरा एक मानसिक खाखू लोग होते हैं, मोटा रहते हैं, तीसरा ग्रहजनित मोटापा। अगर लग्न को बृहस्पति देख रहा हो, लग्न में बृहस्पति हो, गोचर में देखना एक टाइम पीरियड रहता है,
लग्न को जब बृहस्पति क्रॉस करता है या लग्न में आके बृहस्पति बैठता है, कुछ कालखंड तक लोग मोटा हो जाते हैं और उसका दुरुपयोग, उसका कुअभ्यास आगे लंबे समय तक चलता है। देखो ये तीनों प्लैनेट, शुक्र का महादशा या भोग का कारण है, तो भोग करो, खाओ पियो, ऐश करो, बैठो, काम मत करो, सबके लिए नहीं। कुछ शुक्र तो बहुत अच्छा काम कराता है। शनि का महादशा है, आइसोलेशन हो गया, साइलेंस हो गए, चुप हो गए, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं मिले, किससे क्या मिलना है, हटाओ, इग्नोर, बैठ गए रूम में, मोटा हो गए। बृहस्पति बोलता है मैं ज्ञान का अधिपति, ज्ञान का कारक, खाया पिया, पेट फुलाया, मेरे को क्या टेंशन, ज्ञान के चक्कर में पड़ा, मेहनत नहीं किया, मेहनत करने दिया नहीं, मोटा हो गए। इसका मतलब नहीं कि केतु के महादशा में आदमी मोटा नहीं होता है, कुछ अलग प्रकार का होता है। राहु के महादशा में आदमी मोटा नहीं होता है, लेकिन राहु के महादशा में हवाई मोटा होता है, परंतु शनि के महादशा में प्रैक्टिकल मोटा होता है, गुरु के महादशा में प्रैक्टिकल मोटा होता है, शुक्र के महादशा में प्रैक्टिकल मोटा होता है। और इनके मोटापे को निकालना बड़ा मुश्किल रहता है। तो मोटापा कोई भी कारण हो और आप कई सारे मेडिसिन, स्टेरॉयड, इंजेक्शन, थेरेपी सबके पास जाते हो, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी जो भी कर दिया, ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को मैं अभी नेचुरोपैथी का प्रवचन देने लगूं कि स्टीम लो, मिट्टी पट्टी लो, मिट्टी में गड़ जाओ, अग्निहोत्र करो, एक्यूप्रेशर लो, ये पॉइंट में एक्यूप्रेशर बांध दो, सिद्ध विज्ञान करो, सेल्फ हीलिंग करो, या आयुर्वेद का मेदहारी चूर्ण खाओ, बट्टी खाओ, और स्क्वाट पियो, ग्रीन टी पियो। ये तो सुन सुन के आपका कान पक गया होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इस समय जो लोग 7.5 में चल रहे हो, मकर, कुंभ, मीन, और पहले मोटा नहीं थे और अभी मोटा हो गए, और ये मोटापा धीरे धीरे अभ्यास और आदत बन के आपको परेशानी और कष्ट दे रहा है। मोटापे के बारे में बड़े वीडियो है, हार्ट अटैक हो जाता है, मोटापे के बारे में बहुत सारे ऐसे बात है जिसमें ये बीमारी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ड ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, ये वो प्रवचन तो बहुत पड़े। एस्ट्रोलॉजी थेरेपी में आपको क्या करने से इस प्रकार के मोटापे से आप मुक्ति पा सकते हो, कोई ऐसा तरीका, सिद्धांत, पद्धति है क्या? और इन ग्रहों को क्या करना चाहिए? ऐसे ग्राहिक अगर मोटापा आता है, नेचुरोपैथी जरूर करिए। मैं खुद नेचुरोपैथिस्ट हूँ, 42 साल प्रैक्टिस है मेरा। आयुर्वेद का पुश्तैनी आयुर्वेद आचार्य हैं, अभ्यास है, बचपन से करते करते आ रहे हैं, उम्र 50-55 पार कर लिए, हजारों लोगों को मोटापे से पतला किया है, और आगे तो यही मेरा धंधा ही था, मेरा नेचुरोपैथी योगाचार्य भी हूँ। आप मेरा चैनल देख सकते हो, संजय G75, फिल्टर कर दोगे तो बापन चैनल भी निकल जाएगा। उसमें योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करके मेरा चैनल भी है। स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल है, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में ढेर सारे तरीका और टेक्निक और पेशेंट हैंडलिंग दिया है। उसमें भी 1000-1500 वीडियो डाल दिया हूँ, घुस सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब तरीके कितने कारगर हैं। और ऐसे लोगों को देखा हूँ जो ड्रिंक निकला, बड़े बड़े कंपनी नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पी लिए, 45 दिन में पतला हो गए। ठीक उसके बाद मतलब कुछ दिनों के बाद जब वो मेडिसिन छोड़ दिए, 5 गुना और ज़्यादा फूल के मोटा हो गए, गोभी हो गए, तो ये तो गलत बात हो गया। लेकिन ऐसा थुलथुली और मोटापा अगर है, जरूर इन थेरेपी के साथ एक बार जिस ग्रह के लिए आपका शरीर में ये कारण बना, उसको ग्रह शांति कराना, उसके भस्म, उसके राख, उसमें जो भी आपको आपके कुंडली के अनुसार जो भी बताया जा रहे हैं,
अलग अलग ग्रह के कारण होता है। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स है हवन का, जब तक उस एलिमेंट को फुलफिल नहीं करते हो, आपका मोटापा से मुक्ति मिलने का संभावना बहुत कम है। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, क्या करना है कर लो, लेकिन ये निर्भर करता है आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह है जो आपको मोटापा में डाल रहा है। इतना समझ तो काम हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।